हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईज फाइनेंस। माय नेम इज सी ए शुभम पांडे। तो आइए आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं अपना आने वाले सालों में। तो इस वीडियो को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है कि जहां आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है और जो आपके खर्चे चल रहे हैं नॉर्मल, आप उसी में से आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं उन्हीं खर्चों में से। सेकंड कैटेगरी है कि कहाँ हम पैसा इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमें पैसा इन्वेस्ट करके टैक्स बेनिफिट आए और प्लस हमें उनकी पैसे की इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटीज़ पर अच्छी रिटर्न भी आए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट एंड प्लीज़ प्रेस अ बेल नोटिफिकेशन आइकन बटन टू गेट अ फर्दर अपडेट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैटेगरी 1 है कि कहाँ हम बिना कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करे अपने टैक्स बेनिफिट को क्लेम करें। तो इसमें मेरा पहला जो आपको एडवाइस है वो है HRA की, कि हम HRA का जो हमें सेक्शन 1013A के अंदर बेनिफिट मिलता है डिडक्शंस का, हम वो क्लेम करें। पर ये मिलता सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज़ को है और वो भी उनको जिनकी सैलरी के अंदर HRA नाम का एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है। तो इसके ऊपर मैंने स्पेसिफिकली ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि कैसे हम इस टैक्स का प्रॉपरली बेस्ट बेनिफिट ले सकते हैं इनकम टैक्स के अंदर। तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। सेकंड है कि जो एम्प्लॉय नहीं है, अपना खुद का काम करता है, या जो एम्प्लॉय है पर उसकी सैलरी में HRA नाम का कोई कंपोनेंट नहीं है स्पेसिफिकली, तो वो सेक्शन 80GG के अंदर एक स्पेसिफिक डिडक्शंस ले सकता है जो है 5000 पर मंथ मिनिमम, 25% ऑफ टोटल इनकम, या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। तो जो भी लोअर फिगर आएगी इन तीनों में से हम वो क्लेम करेंगे, जो कि मेरे को लगता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5000 रहेगी हर साल, हर महीने, और इन टोटल आपको 60,000 का बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 80GG के अंदर। थर्ड है इसमें इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन्स, कि हम जो भी मकान लेते हैं उस पर जो हम लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको हम क्लेम कर सकते हैं एज अ हमारा टैक्स बेनिफिट के लिए। तो उसके क्लेम करने के 3 सेक्शन हैं, वो है सेक्शन 24, सेक्शन 80EE, सेक्शन 80EEA। सेक्शन 24 तो हमेशा से है, सबको पता ही है मोस्टली, कि अगर हम मकान लेते हैं, अगर उसमें हम खुद रह रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उस पर जो भी हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो अप टू 2 lakhs का हम वहाँ पे उसको एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और उसका हमारा सीधा सीधा हमारी इनकम में से कम हो जाएगा। तो अच्छा 2 लाख पे अच्छा टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। पर एडिशनल इसमें क्या है कि अगर हम मान लो जैसा गवर्नमेंट ने बोला है कि 1/4/2016 से लेकर 31/3/2017 के बीच में फ्लैट लेते हैं, लोन लेते हैं, और उस लोन की वैल्यू 35 लाख से कम है और फ्लैट की या मकान की वैल्यू है, हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से कम है, तो हमें एक्स्ट्रा 50,000 का बेनिफिट मिल जाएगा सेक्शन 80EE के अंदर। अगर आपके पूरे साल का हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट 2,50,000 का है तो 2 लाख आप सेक्शन 24 में लें और 50,000 आप एडिशनली सेक्शन 80EE में लें। वहीं अगर आपका इंटरेस्ट सिर्फ 1,50,000 का है तो आपको सेक्शन 24 में ही आपकी सारी 2 लाख के अंदर अंदर आप ले लेंगे, तो आप सेक्शन 80EE के अंदर आप नहीं ले सकते। अब ये तो हो गया जो उन्होंने 2016 से 2017 के लिए किया था। उसके बाद अब गवर्नमेंट ने जो नया इंट्रोड्यूस किया है वो है जिन्होंने फ्लैट 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में फ्लैट लिया और उनके फ्लैट की वैल्यू 45 लाख से कम है, तो वो इस सेक्शन के अंदर 1,50,000 तक के इंटरेस्ट अमाउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। सेम कंडीशन है कि अगर आपका 3-3.5 लाख तक का इंटरेस्ट आता है पूरे साल में तो 2 लाख आप 24 में ले सकते हैं, बैलेंस अमाउंट आपका 80EE के अंदर ले सकते हैं। पर अगर आपका इंटरेस्ट पूरे साल में सिर्फ 1,50,000 तक का ही है तो आप 24 में ही क्लेम करें या फिर 80EE के अंदर क्लेम करें, जैसी आपकी चॉइस है, दोनों के बीच में आप कहीं भी क्लेम कर सकते हैं। और इसमें क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सिर्फ एम्प्लॉयर को मिलती है 50,000 की, और जो 87A का एक रिबेट है वो हम सबको मिलता है। प्लस उसकी कंडीशन क्या है कि आपकी इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए टैक्सेबल इनकम, और तो आपके जितने भी टैक्सेबल टैक्स निकल के आ रहा है उसमें से 12,500 और आपकी टैक्स अमाउंट विच एवर इज लो है वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, माइनस हो जाएगा आपको। तीसरी कैटेगरी है हम जो एजुकेशन लोन ले रहे हैं। एजुकेशन लोन ले रहे हैं उस पर जो इंटरेस्ट आता है, आपने अगर अपने हायर एजुकेशन जो होती है कॉलेज डिग्रीज के लिए लोन लिया है या अपने लिए लिया है, अपने रिलेटिव्स के लिए लिया है, तो आपको उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है उसका बेनिफिट मिल जाएगा विदाउट एनी लिमिट कि कितना बेनिफिट। अगर आपको 2 लाख का इंटरेस्ट तो 2 लाख का मिलेगा, 1 लाख का तो 1 लाख का मिलेगा एडिशन ऑन सेक्शन 80E के अंदर, और ये आपको 8 साल तक मिलेगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जहाँ से आपका इंटरेस्ट की रिपेमेंट स्टार्ट हो रही है। और आप इंडिया में रहते हैं चाहे बाहर रहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता। थर्ड कैटेगरी है 80C, मतलब जो आपके तो हायर एजुकेशन के इंटरेस्ट का बेनिफिट हो गया। अगर आप जो स्कूल में जो फीस दे रहे हैं
बच्चों की, वो भी अप टू 2 चिल्ड्रन की। अगर आप मियाँ बीवी हैं तो दो, अगर आपके बच्चे 3 हैं तो 2 का आप हस्बैंड ले सकते हैं, 1 का वाइफ ले सकती हैं, तो आप ऐसे भी प्लान कर सकते हैं। बट एक पर्सन को सिर्फ 2 का मिलेगा बेनिफिट, और वो बेनिफिट क्या है, जितना ट्यूशन फीस आपने पे करी है पूरे साल में उसका आपको एक सेक्शन 80C के अंदर टोटल बेनिफिट मिल जाएगा। पर सेक्शन 80C की जो लिमिट है वो 1,50,000 की है, तो 80C में जो टोटल आपका खर्चा प्लस इन्वेस्टमेंट्स का बेनिफिट है वो अप टू 1,50,000 का ही मिलेगा। एक गवर्नमेंट ने इस साल नया इंट्रोड्यूस किया है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की परचेज बढ़ाने के लिए और लोगों को प्रमोट करने के लिए कि ताकि वो डीजल और पेट्रोल्स की व्हीकल्स ना लें और पोल्यूशन कम हो। उसके लिए क्या क्या उन्होंने कि जो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 तक मकान लेते हैं, व्हीकल्स लेते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, तो उनको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा उस लोन पे अप टू 1,50,000 का, राइट। और जितना आपने इंटरेस्ट पे किया विच एवरेज लेस, तो अगर आपने 50,000 का इंटरेस्ट पे किया तो 50,000 का, अगर आपने 2 लाख का लिया तो आपको सिर्फ 1,50,000 का बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद जो सैलरी एम्प्लॉयड हैं उनकी सैलरी में से एक पोर्शन हमेशा डिडक्ट होकर आता है, कंपल्सरी डिडक्शन है, वो है EPF का। तो आप जो EPF का पोर्शन आपकी सैलरी से डिडक्ट हुआ है तो आप उसको भी 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं, पर वो 80C की लिमिट हमें ध्यान रखनी है कि 1,50,000 का है, तो उतना ही आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है उस पर अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है, जिसका हमने डिडक्शन ऑलरेडी डिस्कस किया है सेक्शन 24 के अंदर 80E के अंदर, वहीं उस पर आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है उसका भी प्रिंसिपल अमाउंट का ही बेनिफिट ले सकते हैं, वो है सेक्शन 80C के अंदर, जो पर उसकी लिमिट है 1,50,000 मैक्सिमम। अब कैटेगरी 2 आती है जहाँ पे आपको एक इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी अपनी टैक्स बेनिफिट्स को क्लेम करने के लिए, बट 80C के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स कवर होती हैं उसका बेनिफिट टोटल 1,50,000 का ही है। बट आप इसका टैक्स बेनिफिट के अलावा उसका ये भी देख सकते हैं कि हमें टैक्स बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है, प्लस अगर टैक्स बेनिफिट नहीं आपका ऑलरेडी 1.5 लाख पूरा कर सकते हैं, पर इन इन्वेस्टमेंट से आप अच्छी रिटर्न्स भी ले सकते हैं फ्यूचर में, तो हम उसको भी एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। पहला है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक इम्पॉर्टेंट हमें लेना चाहिए, जिसका हमें हमारी लाइफ में अगर कुछ होता है तो एक रिस्क कवर रहता है हमारी फैमिली, हमारे नॉमिनीज़ के लिए। प्लस अगर आप इंडोरमेंट प्लान लेते हैं तो इसमें आपका रिस्क कवर प्लस गुड मैच्योरिटी भी रहती है। टर्म प्लान में आपका ऐसा कोई रिस्क कवर के साथ कोई मैच्योरिटी नहीं होती, सिर्फ रिस्क कवर होता है। अगर आपको कुछ होता है तो आपको पैसा आपके नॉमिनीज़ और आपकी फैमिलीज़ को मिलेगा। इन केस अगर आपको कुछ नहीं होता है तो आपका जो सारा पैसा है उसका कोई रिटर्न्स नहीं है उस पर। तो ये है टर्म प्लान। और आप इंडोरमेंट प्लान लेते हैं तो आपको उसमें दोनों बेनिफिट्स हैं, कवर भी है प्लस मैच्योरिटी पे रिटर्न भी है। सेकंड पॉइंट है इसमें नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और एक तरह से कह लो ये रिटायरमेंट प्लान है। इसमें क्या है कि आप 80CCD के अंदर एडिशनल 50,000 तक का बेनिफिट ले सकते हैं, विच अगर आप 80C में मान लो आप ऑलरेडी 1.5 लाख पूरा कर चुके हैं अपना, तो अब नेशनल पेंशन स्कीम में आप 50,000 तक का इन्वेस्ट करके अपनी लिमिट को 1,50,000 से 2 लाख तक का कर सकते हैं। और ये अच्छा है, पर लॉन्ग टर्म है, बस में रिटर्न अच्छी रहती हैं, 6 to 8 के बीच में रिटर्न रहती हैं इसकी। ये लॉन्ग टर्म प्लान है। पर इक्विटी लिंक पेंशन स्कीम थर्ड कैटेगरी है मेरी, और मुझे काफ़ी पसंद भी है पर्सनल लेवल पे। इसमें एक तो सबसे प्लस पॉइंट है इसका लॉक इन पीरियड, जो कि सिर्फ 3 साल तक का ही है, और इसका रिस्क भी मॉडरेट है, क्योंकि पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो रिस्क थोड़ा सा रहता है इसमें। पर जो इसकी रिटर्न है वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि एक तो आपको उसमें टैक्स सेविंग हो रही है, प्लस इसमें आपको अच्छी रिटर्न भी मिल रही है 12 to 14%। तो आप ओवरऑल देखें तो इसका काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप अपना टैक्स सेविंग करते हुए आप एक इक्विटी में पैसा भी डाल सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी है आपकी PPF की। PPF में एक गवर्नमेंट प्लान है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहती है, इसमें रिस्क इसका बहुत लो रहता है। लॉक इन पीरियड इसका 15 पीरियड का रहता है, जो कि इसका एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि 15 ईयर तक आप पैसा यूज़ नहीं कर सकते हैं। पर रिस्क बिल्कुल लो होने की वजह से इसकी रिटर्न भी 6.5 to 8% रहती है, क्योंकि एक पॉलिसी है लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। तो 6.5 to 8% आप रिस्क रहेगा। जो पर करंट ईयर में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है अभी, तो आप कर सकते हैं। प्लस इसका एक प्लस पॉइंट क्या है कि इसके ना हमें इन्वेस्टमेंट करने का हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, प्लस जो इसकी इंटरेस्ट इनकम आती है वो भी एग्जेम्प्ट है। प्लस आपको जो मैच्योरिटी के टाइम पे आप अगर 16 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो उस पर जो पैसा आता है वो भी आपको पूरा एग्जेम्प्ट है। फिफ्थ कैटेगरी है फिक्स डिपॉजिट। मैं इसको पर्सनल लेवल पे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि एक तो इसका रिटर्न्स बहुत लो है, प्लस आपकी जो रिटर्न्स ऑन इनकम आती है इस पर, मान लो आपको जो इंटरेस्ट आ रहा है हर साल, वो भी आपका टैक्सेबल है। तो इसको मैं पर्सनल लेवल पे आपको एडवाइस नहीं करता। भले आप पैसा इन्वेस्ट करें, PPF में इन्वेस्ट करें, इक्विटी शेयर फंड में इन्वेस्ट करें, या फिर अपना LIC में इन्वेस्ट करें। तो इसमें अगला है हमारा सेक्शन 80D, जिसमें हम हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं।
और हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देख रहे हैं कोविड-19 की सिचुएशन में कि जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो कितना एक्सपेंसिव बिल आते हैं हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट के, और गवर्नमेंट में जाते हैं तो अब देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा ट्रीटमेंट और नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम हेल्थ इंश्योरेंस लें ताकि हम एक अच्छा सा अपना हेल्थ कवर पा सकें और हम आप अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज भी करा सकें। तो इसमें क्या है कि आप ये अगर हेल्थ पॉलिसी लेते हैं और आपकी एज 60 ईयर से लेस है तो आप 25,000 तक का आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं इस अमाउंट का अपनी टैक्सेबल इनकम में। प्लस अगर आप सीनियर सिटीजन से ऊपर हैं तो आप यही लिमिट आपके जाती है 50,000 की, और ये लिमिट जो आपकी है दोनों 25 और 50 की, ये आपकी 80C की 1,50,000 की लिमिट से ओवर एंड अबव है। तो अब वहाँ पे आप 80C के अंदर आप PPF में पैसा डाल के, म्यूचुअल फंड्स लेके, LIC के अंदर पैसा डाल के आप 1,50,000 तक कवर कर सकते हैं। प्लस अगर आपने प्रिंसिपल अमाउंट के लिए लोन की पेमेंट करी, आप वो भी उसमें कवर कर सकते हैं। बच्चों की ट्यूशन फीस कवर कर सकते हैं अब उसमें। उसके अलावा आप अगर 80D में हेल्थ पॉलिसी लेते हैं तो उसको गवर्नमेंट ने अलग से 25,000 फॉर बिलो 60 एंड फॉर सीनियर सिटीजन 50,000 की लिमिट्स दी हैं। तो आप इस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल इनकम को इस साल के एनालाइज करके, अपने खर्चों को एनालाइज करके इस साल के, और अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट को प्लान अपलॉट करके आप एक अच्छा पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं अपना। तो अगर आपको अपने स्पेसिफिक अपनी क्राइटेरिया, अपनी इनकम के रिगार्डिंग डिस्कशन करनी है कि मैं कैसे करूं अपनी इनकम के लिए, अपने इनकम अपने खर्चों के अकॉर्डिंग इस साल आगे मेरा मिनिमम टू मिनिमम टैक्स पे करना पड़े, तो आप नीचे दिए गए मेरे नंबर को, मेरी ईमेल आईडी पे आप कभी भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो।